जय हिंद। आज के लेक्चर में देखने वाले हैं महात्मा गांधी जी पर पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों को जो कि पेपर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन एक एक करके उनको जानते हैं। बात करते हैं अब प्रथम क्वेश्चन की, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन को, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1893 में। दोस्तों 1893 के अंदर गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? या गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एफआई अध्यादेश के विरोध में किया था। इसी प्रकार बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में जोहानसबर्ग में 1908 के अंदर गांधी जी को पहली बार कारावास हुआ था। इसी प्रकार बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित किया और साथ ही अपदस्थ किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था। इसी प्रकार बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, गांधी जी ने टोल स्टार द फर्म या दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया था? क्या गांधी जी ने टोल स्टार फर्म की शुरुआत कब की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1910 में। इसी प्रकार बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी के द्वारा फिनिक्स सेटलमेंट शुरू कर दिया गया था। इसी प्रकार अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है? तो इंडियन ओपिनियन 1904 के अंदर गांधी जी ने साप्ताहिक का नाम रखा था। इसी प्रकार बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं गांधी जी के भारत आगमन पर। इसी प्रकार बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सही बात होगी। और यहाँ पर बात करते हैं भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1917 के अंदर चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को, गांधी जी की पहली अनशन भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के अंदर गांधी जी का दूसरा अनशन हुआ था। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को, किस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद पदवी को छोड़ दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो कि आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में बेलग्राम कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि आपका कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना या शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन को, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1933 के अंदर गांधी जी के द्वारा साप्ताहिक हरिजन पत्रिका की शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को डैश कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देशभक्त। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर गांधी जी को अद्र नग्न फकीर किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। इसी प्रकार बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी या महात्मा कहा था। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं गांधी जी का
आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय, जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को 1942 में जो कि भारत के अंदर आया था, उसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी जी ने हिंद स्वराज्य का प्रकाशन कब किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1908 के अंदर। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को, बाबा आमटे को अभय पदक का खिताब किसने दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से लेकर के 1948 तक का जो टाइम माना गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, वह गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहा था? तो खेड़ा सत्याग्रह को भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को, गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो सत्य न प्रयोग। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से लेकर के 1921 तक का जो समय था, वह गांधी जी का आत्मकथा का काल माना जाता है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को, गांधी जी की आत्मकथा का प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1927 के अंदर, नवजीवन के अंदर 1927 के अंदर गांधी जी की आत्मकथा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन को, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा में लिखी। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेव देसाई के द्वारा गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो प्यारेलाल को गांधी जी का सचिव बनाया गया था। इसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा मैडेलिन स्टेल। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, किसने गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की? तो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार बात करते हैं गांधी जी के उपनाम से जाने जाने वाली व्यक्ति, तो आपके गांधी जी के उपनाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, तो आप अपन क्रमशः उनको देखते हैं, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो एकमात्र विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था, और यह पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो एनटी अरिया रटने, क्या एटी अरिया रटने, जो कि श्रीलंका के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करें, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है? तो जनरल आंग फान। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो केनेथ कोंडा को अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को, जिनका जन्मदिन 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए, निश्चित ही डेफिनेट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अपन एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।